हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 16 अगस्त को 3 बजे हरियाणा में चुनावी बिगुल बजा। और दोस्तों, ये जो चुनावी बिगुल है कल यानी 8 अक्टूबर को शाम को 5-6 बजे के आसपास बिगुल जो है बंद हो जाएगा और हरियाणा में एक नई सरकार देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो बच्चे जिन्होंने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया हुआ है और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग का, तो उनकी क्या आगे की प्रोसेस हो सकती है, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी और क्या आगे का प्रोसेस होना चाहिए, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर कोई बच्चा आपके परिवार में है, कोई रिलेटिव में है जो 5वीं क्लास में फिलहाल पढ़ रहा है और वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहा है कक्षा 6 के लिए, तो हम उन बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं और ये कोर्स हमारी एप्लीकेशन पे रहेगा मात्र 3100 रुपए में। यूट्यूब पे जब कोई बच्चा क्लास देखता है, हम भी देखते हैं, तो बहुत सारी वेलगर एड आती रहती है। आजकल पता है आपको, हर जगह ऐसी एड चलती है, ऐसी वीडियो चलती है जिनको हम भी नहीं देख सकते। तो उन्हीं चीजों से बचाने के लिए हमने एप्लीकेशन पे कोर्स दिया है, जहां पे बच्चा सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट देखेगा, अलग उसका सेक्शन होगा, अपनी क्लास देखेगा, प्रैक्टिस करेगा और अपना मोबाइल को क्लोज कर देगा। यानी बिना किसी फालतू के डाइवर्जन के बच्चा अपनी क्लास ले सकता है। तो डेमो क्लास हमने डाली हुई है, कंटेंट भी इसमें डलना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर कोई बच्चा है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये अपडेट देख लीजिए जो पीछे की आई हुई है, ठीक है। दोनों ही जो ये हेडिंग है इसमें एक बात लिखी है कि सरकारी भर्तियों को प्रयोग मत बनाइए। इसमें दोस्तों एक चीज लिखी है कि कोई भर्ती थी जो एचसीएस की, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए, एचएससी 9 या 10 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित कर सकता है। गलियारे में कहा जा रहा है कि चयन सूची जारी होने के बावजूद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का दावा नहीं हो जाता। यानी यह जरूरी नहीं है कि भले ही चयनित हो जाएं, मगर यह प्रदेश सरकार पर निर्भर करता है कि चयनित को नियुक्ति पत्र दें या ना दें। इसका उदाहरण 2004 के चयनित एचसीएस एंड अलाइड उम्मीदवारों को 2005 में नियुक्ति नहीं दी गई थी, उन्हें 2016 में मनोहर लाल सरकार ने नियुक्ति दी। बताइए, मतलब 2004 में इनका रिजल्ट आया था और ज्वाइनिंग मिली है 2016 में। तो ये तो खट्टर सरकार की गलती थोड़ी है दोस्तों, ये तो कांग्रेस की सरकार थी उस समय। 2004 से लेकर 2014 तक लगातार उन्होंने ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। तो ये तो अलग मैटर, मेरे ख्याल से मैटर नहीं है, ये रिलेवेंट नहीं है मेरे ख्याल से। अगर भाजपा सरकार रिपीट होती है तो तुरंत ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर दूसरे दल की सरकार बनती है तो वह इस पर फैसला करने के लिए समय ले सकती है। ये मुझे लग रहा है कि जो एड लिखी हुई है, ये जो न्यूज दी है, ये मेरे ख्याल से बच्चों का व्यू लेके ही या किसी से सुन सुना के इन्होंने ये एड लिखी हुई है कि जैसे हम यूट्यूब पे डेली करते हैं, भैया ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वही कुछ इन्होंने यहां पे छाप दिया है। ये चीज इन्होंने सही लिखी है कि भर्तियों को प्रयोग मत बनाइए। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली चीज, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि भैया दावा कर रहे थे कि 6 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, 7 अक्टूबर को। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे भी कह रहे थे कि सर आप ये कह रहे थे कि 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 3 को आएगा, वो आया तो नहीं। तो देखिए दोस्तों, 30 सितंबर को आपको बताया कि नोटिस आया था कि हम 1 तारीख को आपको मतलब तारीख दे रहे हैं, 1 तारीख अपना प्रेफरेंस का लिंक दे दी, मतलब प्रेफरेंस का लिंक आपको मिला था, पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिए। फिर वो 2 तारीख बढ़ी, तो वहां से कुछ इनपुट मिली थी कि जब ये प्रेफरेंस भरवा रहे हैं तो क्या इसके पीछे रिजल्ट है, क्या रिजल्ट जारी हो सकता है। और मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन यही है कि रिजल्ट उस दिन जारी हो जाना चाहिए था, ठीक है। जब पोस्ट प्रेफरेंस के लिए एचएससी को समन मिल चुका है, नोटिस मिल चुका है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है, तो मेरे को तो लग रहा है रिजल्ट भी जारी कर देना चाहिए था। उल्लंघन तो हो ही रहा था, रिजल्ट भी जारी हो जाता, फिर जवाब देते रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब उसके चक्कर में भी समन मिला है तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो उसी चीज को लेकर हमने आपको वीडियो दी थी कि रिजल्ट आ सकता है 5 तारीख से पहले पहले, क्योंकि जो मौजूदा सरकार थी वो माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी और माहौल बना भी थोड़ा सा कि प्रेफरेंस भरवा लिया, फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब जबकि पोल हो चुके हैं तो आपने ओपिनियन पोल देखे होंगे, बहुत सारे एग्जिट पोल आपने देखे होंगे।
तो उसमें कुछ और ही नजर आ रहा है, सरकार जो है दूसरी पार्टी की बनती आ रही है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, आपका क्या विचार है, किसकी सरकार बन रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो अब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो तो ये कह रहा है कि भैया आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आ जाएगा। मैंने आपको सुबह भी वीडियो दी, अब भी दे रहा हूं, 8 तारीख यानी कल तो आपकी काउंटिंग है। ना तो ये रिजल्ट 6 को आया, ना 7 को आया, ना ही 8 को आएगा, ना ही 9 अक्टूबर को आएगा। ये रिजल्ट आपको मिलना है 10 तारीख के बाद, यानी 10 अक्टूबर को आ सकता है, 11 को भी आ सकता है और 12 को भी आ सकता है। ठीक है, जहां तक पॉसिबिलिटी है 10 या 11 की मुझे लग रहा है, 9 को भी मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 को शाम तक आपकी आचार संहिता हटती है, तो 9 को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रात को आ जाए, या फिर 10 तारीख को मान के चलिए 10 या 11 को कंफर्म आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि चाहे सीटी क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब आप जानते हैं कि जो जिसने सीटी दिया है, चाहे उसका सीटी क्वालिफाई हुआ हो या नहीं हुआ हो, दोनों ही प्रकार के बच्चे परेशान है। क्योंकि 2022 से लेके अब तक एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो सीटी के तहत कंप्लीट हुई हो, खाली ग्रुप डी को छोड़ के। ग्रुप डी में भी ज्वाइनिंग करवा दी, डिपार्टमेंट उनको नहीं मिला है, ना ही सैलरी मिली है बहुत सारे लोगों को, तो वो भी एक प्रकार से अधर में लटके हुए हैं। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस भर्ती को कंप्लीट करवा के साइड में कर दो भैया। मैं सुबह भी एक हर वीडियो में यही कह रहा हूं कि जो बच्चे 2022 में 12वीं जिन्होंने की है, ग्रेजुएशन जिन्होंने की है, जो बच्चे 2023 में 12वीं करके आए, उनका क्या दोष है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। नया सीटी करवाइए, उसको क्वालिफाई कर दीजिए, या सीटी को तो मैं कह रहा हूं बंद ही कर देना चाहिए। हर भर्ती के लिए अलग से पेपर होना चाहिए, ताकि एक बच्चे के पास ऑप्शन ज्यादा हो। अगर आप हर भर्ती के लिए अलग पेपर नहीं ले सकते तो सीटी को करना चाहिए क्वालिफाई, जो इस बार नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए 10 या 11 तारीख को। ठीक है, 10 या 11 तारीख को आपका रिजल्ट अगर आ जाता है, तो जिस दिन मुख्यमंत्री साहब का शपथ ग्रहण समारोह होगा ना, शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसी में इन 25,000 बच्चों को समारोह, है ना, उसी में इन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए। इससे बड़ा मौका हो ही नहीं सकता, चाहे सरकार बीजेपी की बने, चाहे सरकार कांग्रेस की बने। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने वादा किया हुआ था मैनिफेस्टो में कि हम भैया, एक तो ये कह रहे थे कि शपथ बाद में लेंगे, पहले ज्वाइनिंग देंगे, रिजल्ट देंगे, और दूसरे ये कह रहे हैं कि जैसे सरकार बनती है पहले आपका रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि शपथ ग्रहण समारोह जिस दिन होगा, उस दिन जो सीटी क्वालिफाई बच्चे होंगे, जो टॉप के बच्चे होंगे, जो इंस्पेक्टर बनेंगे, उनको बुला के ज्वाइनिंग लेटर उनको देना चाहिए। इससे बड़ा यानी सोने पे सुहागा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, दोनों ही सरकारों के लिए, मतलब हरियाणा का युवा एकदम से खुश हो जाएगा, चाहे सरकार किसकी बने, लेकिन इन भर्तियों को कंप्लीट करवा के नए सीटी की घोषणा तुरंत होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, क्योंकि कब तक इन्हीं भर्तियों को लेके, अब चलो मान लिया भैया सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, तो उस चीज को कब तक लेके चलते रहोगे भैया। 2022 से लेके 2025 आ चुका है, 3 साल तो वैसे हो चुके हैं, 2025 आने वाला है। ठीक है, तो कब तक उन भर्तियों को घसीटेंगे हम, कम से कम किसी को तो नौकरी मिले, भर्ती तो कंप्लीट हो भैया। एसएससी हर साल भर्ती करवाती है, जीडी की भर्ती आती है, सीपीयू आते हैं, सीजीएल। इस बार नहीं हुआ तो चलो अगली बार देखेंगे, अगली बार नहीं तो भैया अगली बार देखेंगे, इसमें नहीं हुआ तो कोई दूसरी भर्ती देखेंगे। एक ही भर्ती को बार बार पटवारी ग्राम सचिव की भर्ती 2015 से आई हुई है, 2025 आने को है, 10 साल हो गए हैं, एक भी पटवारी और ग्राम सचिव नहीं लगा है दोस्तों। ठीक है, ना तो किसी सरकार का नुकसान होता है, ना किसी नेता का नुकसान होगा, ना ही किसी कर्मचारी का नुकसान होगा, ना ही एचएससी का कोई नुकसान होगा। नुकसान होगा केवल और केवल आपका और हमारा। ठीक है, क्योंकि हम जो तैयारी करते हैं नुकसान हमें ही झेलना पड़ता है। बार बार नोटिफिकेशन, मतलब भर्तियां विड्रा होती हैं, दोबारा नोटिफिकेशन आता है, दोबारा फॉर्म भरो। कितना फॉर्म भरा भैया, इससे अच्छा है नई भर्ती लेके आओ। एक ही भर्ती को कितनी बार घुमाया जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है, मेरा यही मानना है कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट आना चाहिए। देखो एक चीज है, फेक बात मैं नहीं करता, मैं बात करता हूं ऑथेंटिसिटी पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आज रिजल्ट आ जाएगा। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि 6 को रिजल्ट आ जाएगा, 7 को रिजल्ट आ जाएगा, केवल आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। सच को स्वीकार करना सीखिए। ठीक है,
अभी आप जब सीईटी में लग रहे हैं, जब आप इंस्पेक्टर बनेंगे, पटवारी बनेंगे, तो वहां पे आपको सच स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो ऐसे किसी के बैकग्राउंड में आके केवल उम्मीद पे चलना कि अरे भैया कोई चीज प्रोसेस से होती है, आपके और मेरे कहने से रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आया क्या? नहीं आएगा। तो जब तक आचार संहिता है तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि 9 तारीख को शाम को अगर आचार संहिता हटती है तो 9 को शाम को आ सकता है रिजल्ट, अगर रिजल्ट तैयार है। रिजल्ट तो ऑलरेडी तैयार होगा, नहीं तो 10 को या 11 को डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि ज्वाइनिंग भी आपको हैंड टू हैंड दे देंगे, वेरिफिकेशन वगैरह चलता रहेगा बाद में। ठीक है, नहीं तो जो ज्वाइनिंग है दोस्तों वो भी आपको मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के एंड तक दे देंगे, अक्टूबर में ही आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। वेरिफिकेशन आजकल ऑनलाइन होता है, वेरिफिकेशन क्या ही करेंगे भैया। ठीक है, जो चीज हो चुकी है वो प्रोसेस हो रही है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को मतलब अप्लाई करना होगा दोनों ही पार्टियों को, चाहे किसकी भी सरकार बने। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है, जो परिवार पहचान पत्र उसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन होगा कि जो आपने पीपीटी लगा, जो पीपी है ना, परिवार पहचान पत्र, वो सही है कि नहीं है, उसका वेरिफिकेशन मेरे ख्याल से होगा, बाकी तो क्या ही होगा। ठीक है, 5 नंबर हट ही चुके हैं तो वो तो रोड़ा खत्म ही हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए अपडेट है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्या भर्ती कैंसिल हो जाएगी? नहीं, होना भी नहीं चाहिए और ना ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, भर्तियों को कंप्लीट करवाना है, नवंबर तक का टाइम है। मई में आपका जजमेंट आया था, नवंबर तक का 6 महीने का टाइम है, तो नवंबर में भर्तियां कंप्लीट होनी चाहिए, ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। अब बहुत ज्यादा घिसट चुके हैं, जो बच्चे कह रहे कि क्वालिफाई होना चाहिए, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनकी अपनी लड़ाई है, और जो ज्वाइनिंग चाहते हैं ये उनकी लड़ाई है। दोनों का अपना अपना पक्ष है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है, इनको ज्वाइनिंग दो, नई भर्तियां लेके आओ, नए तरीके से इस प्रकार से भर्ती करो कि आगे चल के ना ही कोई भर्ती कोर्ट में जाए और ना ही कोई भर्ती पेंडिंग रहे। बढ़िया साफ सुथरे तरीके से भर्ती होनी चाहिए, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी मिलनी चाहिए। पहले कहा करते थे कि हर साल सीईटी होगा, वो तो हुआ नहीं, एक ही सीईटी पूरा नहीं हुआ। तो जो हो रहा है उसको कंप्लीट होने दो, ताकि अगले प्रोसेस में भर्ती आ सके। ठीक है, नहीं तो इसी सीईटी के चक्कर में कितने साल और घूमना पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है। इससे अच्छा है, सॉल्यूशन एक ही है, रिजल्ट दो, ज्वाइनिंग दो, नई भर्तियां लेके आओ, ताकि जो नया बच्चा है वो भी तैयारी कर सके, वो भी अपने सपने बुन सके। हरियाणा पुलिस के, सब इंस्पेक्टर के, ग्राम सचिव के, पटवारी के, ठीक है, नायब तहसीलदार के, मंडी सुपरवाइजर, बहुत सारी वैकेंसी है जो आनी बाकी हैं, वो भी नहीं आ रही है इनके चक्कर में। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक ज्वाइनिंग दे देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद, जय हिंद।